हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 12th रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मेरे दोस्त आज 18 अगस्त है। और दोस्तों आज का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और आइए दोस्तों आज के इस क्लास में देखने वाले हैं किस प्रकार से लेवल रहा, क्या क्वेश्चन पूछा गया, ताकि दोस्त आने वाले शिफ्टों के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आइए टाइम को वेस्ट ना करते पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और दोस्तों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल करके लाया हूँ, जैसे दोस्त आपको पढ़ना है आराम से पढ़ सकते हैं ना। तो दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था। आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है ना, जो आप सबको याद रखनी है। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रकार के और कौन कौन से रीट जारी करता है ना। तो जिसमें से बंदी प्रतिकरण आ जाएगा, आपके परमादेश आ जाएगा, आपके प्रतिषेध आ जाएगा, आपके उत्प्रेषण आ जाएगा, आपके अधिकार परीक्षा आ जाएगा, है ना। तो ये सभी के सभी दोस्तों आप सबको याद रखने, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया जाता है ना। तो उसमें से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा इसमें से एक रीट नहीं जारी किया जाता है। तो वहाँ पे दोस्त आप गलत करके नहीं आना है, आप सबको याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि हाई कोर्ट 226 के तहत दोस्तों रीट जारी करता है। आप सबको ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में दोस्त ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को दोस्त लाइक ज़रूर करना और इसी के साथ चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मणिपुर की प्रमुख जो कि मुख्य भाषा कौन सी थी, ये भी दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था। और ये भी दोस्त अगर मैं आंसर की बात करूं तो मैथई आ जाएगा, है ना। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्त। अगर आप वाकई में अगर रेलवे की फील्ड में दोस्तों अगर आपने मेहनत करते होंगे ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन आप सबको दोस्तों याद होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों अगर आपको जीके जीएस में वीकनेस है, आप इस बार आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में दोस्त एग्जाम देना चाहते हैं, तो दोस्त आप सबके लिए 2016, 20, 21 और इसी के साथ एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 मैं दोस्तों जिस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मैं आप सबके लिए टॉपिक वाइज करके ई बुक बनाया हूँ। जो दोस्त बहुत ऐसे साथीगण लेकर पढ़ भी रहा है और अच्छे रिस्पॉन्स भी दे रहा है ना। तो दोस्तों अपने वीकनेस को अगर दूर करना चाहते हैं और अपने कमियों को दूर करके सिलेक्शन आना चाहते हैं, तो मात्र 21 रुपये लगेगा दोस्त। 7856897115 इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगर मैं कहूँ दोस्तों किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनाया गया, आप ये देख सकते हैं। आप बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन दोस्त आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है ना। और इससे दोस्त हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूरा का पूरा गारंटी है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के 91वां मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी क्वेश्चन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और ये भी दोस्त क्वेश्चन आपके 18 अगस्त के पहले शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था, है ना। लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे मेरे साथीगण अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप सबसे दोस्त रिक्वेस्ट है, मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करता हूँ, है ना। तो कम से कम वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, क्योंकि दोस्त जो भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। और दोस्त आपका आने वाले शिफ्टों के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और इस तरीके से दोस्त आप जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि 44वां संशोधन अधिनियम 1978 से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूं, आप सभी के एग्जाम में आपके संविधान संशोधन से क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में दोस्त 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और उसमें से कौन कौन सा पूछा जा रहा है, मैं सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। और दोस्तों इसी को लघु संविधान कहा जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें प्रस्तावना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये सब जोड़ा गया था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिया जाता है और कहता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा ऐसा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था, है ना। इसी के साथ दोस्तों 44वां संशोधन आपके 1978 में, और जो आप सबको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था और इसे कानून अधिकार बनाया गया था, जो आप सबको याद रखनी। ठीक है, इसी के साथ 73वां और 74वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में दोस्तों आया था। अगर मैं बात करूँ 73वां आपके पंचायती राज से संबंधित है और 74वां आपके शहरी स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं 86वां संशोधन की बात करूँ 2002 में,
और इसमें 6 से लेकर 14 साल के निःशुल्क बच्चों के बारे में दोस्तों शिक्षा के बारे में कहा गया है ना। 101वां भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट 2016 में जोड़ा गया था और जीएसटी के बारे में कहा गया। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं 103वां संशोधन की बात करूँ 2019 में आया था और इसमें दोस्तों कहा गया था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 10% नौकरी में आरक्षण देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सबको दोस्तों याद रखने 103वां। ठीक है, 52वां आपके दल बदल से संबंधित है, 1985 में आया था और दोस्तों इसमें इसलिए लाया गया था क्योंकि आप अगर कोई भी पार्टी से विधानसभा या लोकसभा में अगर सांसद या विधायक बनते हैं ना तो 5 साल तक आपको उसी पार्टी में बने रहना है ना। तो ये 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। 61वां संशोधन 1988 बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 से दोस्त 18 कर दिया था वोट डालने को उम्र। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी दोस्तों आप सबको याद रखनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC किस अनुच्छेद के तहत है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा आर्टिकल और आपकी संशोधन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 338 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कहा गया है ना। लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे कि अनुच्छेद 110 आपके धन विधेयक से संबंधित है, 112 आपके वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के नाम से जाना जाता है, 127 बहुत इंपॉर्टेंट संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप सबको याद रखने की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, इसी के साथ 124 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। ठीक है, कई बार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। आर्टिकल 148 दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 153 में राज्य के राज्यपाल होगा जो आप सबको याद रखनी है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति जो आपके आर्टिकल 155 के तहत दिया गया है। 161 में कहा गया दोस्तोस्तों कि राज्यपाल क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करती है, लेकिन अगर मैं राज्यपाल की क्षमादान की बात करूँ तो 161 के तहत किया जाता है ना। इसी के साथ 163 दोस्त राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में आर्टिकल 163 के तहत। 226 दोस्तों उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन कर चुका हूँ है ना, तो आप सबको याद रखनी है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, तो आपके उलगुलान, ये दोस्त आपके NTPC CBT 1 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया और दोस्त आपके एग्ज़ाम अभी पुनः 18 अगस्त के दोस्त पहले शिफ्ट में भी पूछा गया है ना। तो आप सबको दोस्तों याद रखने कि बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे, तो दोस्तों आप सबको याद रखने मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान के नाम से जाना जाता है ना। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कि उत्तर भारत के मैदान भाग की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो मेरे दोस्त जलोढ़ मिट्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत के मैदानी भाग की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, तो मेरे दोस्त 33% इस क्वेश्चन राइट आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके एग्जाम में हमेशा पंचायती राज से संबंधित दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सबको याद रखने की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत दिया गया था, तो 33% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चारों वेद किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपके धर्म और वैदिक संहिता से संबंधित है ना, जो आप सबको दोस्तों पता है ऋग्वेद आपके, आयुर्वेद आपके, सामवेद आपके, अथर्ववेद, और इन वेदों से भी दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा, जैसे कि अथर्ववेद आप सबको याद रखने, जितने भी दोस्तों जादू टोना काला वशीकरण ये सभी के सभी दोस्तों अथर्ववेद में होता है। ठीक है, सामवेद दोस्तों आपके संगीत से संबंधित, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो 1857 में हुआ था, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। तो मेरे दोस्त मैं पुनः एक बार आप सबसे कह रहा हूँ, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने जीके जी इसमें कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो ये मात्र 21 रुपये लगेगा दोस्त। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर मैं कहूँ दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन अलग है, आप ये देख सकते हैं, कुल 21 टॉपिक है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत साथीगण लेकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, आप वीडियो को लाइक करनी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी। ठीक है, अगर आपको दोस्तों इस क्लास का PDF चाहिए तो जो एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, वहाँ पे इस क्लास का मैं PDF अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका।